हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। चलिए आज के इस टॉपिक में, आज का जो हमारा टॉपिक है शेषफल प्रमेय, कक्षा 9 गणित विषय एनसीईआरटी स्पेशल। जो तो आज हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी शेषफल प्रमेय, इस प्रमेय को पढ़ने वाले हैं। और देखिए, इस प्रमेय को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। और अगर आप क्लास 9 से लेकर के 12 तक, अगर आप मैथ सब्जेक्ट का फुल कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कास्ट, पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल द बिग ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय जो हम लोग थोड़ा सा इसमें देखते हैं, कोई दो संख्याएं हम लोग लेते हैं। जैसे मैंने 21 लिया, एक 21 लिया और एक संख्या 4 लिया। और अगर मैं आपसे कहूं कि इस 21 में 4 से आप भाग दीजिए, तो 21 को आप 4 से भाग देते हैं तो देखिए आप क्या पाते हैं कि ऐसे दीजिए 4 और ये 4 और 21 का भाग दीजिए तो 4 पंचे 20, तो कितनी बार जाता है 20 बार, और यहाँ पे 1 बचता है। तो ये हमारा क्या होता है, शेषफल। क्या होता है, ये हमारा शेषफल है। और जो ये हमारा है वो क्या है, भागफल है। क्या है, भागफल है। अब देखो, आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर आप 4 का भाग इसमें देते हैं तो शेषफल 1 आता है। अब अगर मैं आपसे इसी संख्या में 21 में अगर आपसे कहूँ कि 3 से भाग दीजिए, क्या करना है, 21 को आप भाग करिए 3 से, तो आप देखेंगे 3 का भाग 21 में देंगे तो 3 सते 21, और ये पूरा तो शेषफल हमारा क्या आया, 0 आता है। शेषफल 0 आता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर कि 3, जो ये 3 है, इस 21 का एक गुणनखंड है। क्या है, 3 21 का एक गुणनखंड है। या मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा 21 है वो 3 का एक गुणज है। यानी कि अब हम यहाँ पे ये देखिए, एक साधारण सी बात हमको संख्याओं से समझ में आ रहा है कि अगर हम किसी भी संख्या का किसी भी अन्य संख्या में भाग देते हैं तो अगर भागफल 0 आ जाता है तो उसका वो गुणनखंड होता है, और अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो वो उसका गुणनखंड नहीं होता। और यही नियम हमारा बीजगणितीय, जो हमारे बीजगणितीय क्वेश्चन होते हैं, बीजगणितीय व्यंजक होते हैं, उन बीजगणितीय व्यंजकों के लिए भी यही नियम लागू होता है। अब जैसे देखिए, आपको एक थोड़ा सा उदाहरण लेता हूँ। एक पहला उदाहरण, जैसे आपसे कहा जाए x की घात 2 धन 5x में x से भाग दीजिए, x से भाग दीजिए, तो आप क्या करेंगे, x की घात 2 बटे x धन 5x और बटे x, और ये x से x कट जाएगा, इससे घात 1 कम हो जाएगी, तो आपका ये क्या बचेगा, x धन 5। यानी कि यहाँ पे हमारा जो शेषफल आता है वो 0 आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक पद में x जो है हमारा क्या था, प्रत्येक पद में एक x उभयनिष्ठ था। यानी कि x से भाग देने पर हमारा, या फिर जो भाग देते हैं तो हमारा क्या होता है, शेषफल 0 आता है। या फिर आप जो ये x की घात 2 धन 5x दिया गया है, इसमें से आप x जो है क्या कर सकते हैं, x को उभयनिष्ठ था तो उसको x को कॉमन ले सकते हैं, तो
x धन 5। और ये आपका एक यानी कि जो क्वेश्चन हमारा था x की घात 2 धन 5x, उसके दो गुणनखंड आ गए। एक ये x आया और दूसरा आया x धन 5 आता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे जो बीजी व्यंजक दिया गया था उसके दो गुणनखंड आ जाते हैं। तो ये आप गुणनखंड कर लेते हैं तो गुणनखंड से ही हमें पता चलता है कि जब उसका एक गुणनखंड है तो वहाँ पे भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा। एक दूसरा उदाहरण और हम लोग लेते हैं। क्या है दूसरा उदाहरण? देखिए, जैसे आपसे दूसरा उदाहरण लेता हूँ और मैं आपसे कहूँ x की घात 2 धन 5x और धन 6 में x धन 2 से भाग करें। क्या करें? भाग करें। तो भाग करेंगे तो आप देखिए x धन 2 ऐसे लिखते हैं और फिर इसको ऐसे लिखेंगे और ऐसे x की घात 2 धन 5x और धन 6 लिखेंगे। अब इस x का इसमें भाग दीजिए तो x की घात 2 में x से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? x बार, तभी तो x की घात 2 आएगा। अब इसका इसमें से गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? x की घात 2 धन 2x और इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? घटा देते हैं, ये कट जाएगा, 3x बचेगा और धन का 6 हो जाएगा। अब इस x में यहाँ पे इस x का इसमें भाग दीजिए तो x कट जाए, 3 बचेगा, यानी कि धन के 3 से गुणा करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ से इसको इसमें गुणा कर दीजिए तो 3x धन 6 हो जाएगा। माइनस और माइनस ये कट गया, ये कट गया, 0 आया, यानी कि 0 आया जो कि शेषफल है, शेष फल है। तो अभी हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि अगर हम किसी भी बीजी व्यंजक का किसी अन्य बीजी व्यंजक में भाग देते हैं और भाग देने पर शेषफल 0 आता है, इसका मतलब वो इसका एक गुणनखंड होता है और गुणनखंड इसका मतलब वो एक शून्यक भी होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। यानी कि अब शून्यक का मतलब क्या है कि जो भाग दिया मैंने शेषफल 0 आया। इसका मतलब क्या है कि जो आपका x धन 2 है ये हमारा x स्क्वायर धन 5x धन 6 का एक शून्यक है। क्या है? x धन 2 x स्क्वायर धन 5x धन 6 को एक शून्यक है। तो शून्यक है, इसका मतलब x धन 2 बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर -2। हम चेक कर रहा हूँ आपको इसमें। देखिए अब जो हमारा जो फलन जो दिया गया था f ऑफ x, इसको लिख सकते हैं px लिख सकते हैं, x स्क्वायर धन 5x और धन 6। अब इसके बाद x की जगह पे -2 रख दीजिए तो f ऑफ -2 बराबर -2 की घात 2 धन 5 गुणे -2 धन 6। इसका वर्ग करेंगे आप लोग, -2 की घात 2 यानी कि धन का 4 हो जाएगा, 5 गुणे -2 तो माइनस का 10 और धन का 6, तो 4 6 10, 10 -10 बराबर 0। यानी कि हमने क्या बताया आपको कि जब आपका एक गुणनखंड होता है तो उसका शून्यक, और शून्यक पिछली कक्षा में पढ़ा था कि x का वो मान जो दिए गए व्यंजक को 0 में बदल देता है वो उसका शून्यक कहलाता है। यानी कि ये हमारा इसका शून्यक है। और यही हमारी शेषफल प्रमेय में भी कहा गया है कि अगर कोई भी एक व्यंजक है तो उसमें अगर आप किसी अन्य व्यंजक से भाग देते हैं और भाग देने पर जो शेषफल आता है 0 अगर आता है तो उसका एक गुणनखंड है, शून्यक है। और आगे हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। चलिए देखिए आज हम लोग कौन सी एक्सरसाइज हल करेंगे? प्रश्नावली 2.3। तो जो पहला सवाल है वो क्या कह रहा है? x की घात 3 धन 3x की घात 2 धन 3x धन 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी कि जो हम लोग शेषफल प्रमेय में पढ़ा है
तो अब हम क्या करेंगे, x धन 1 जो पहला पार्ट क्या है, x धन 1 जो हमारा ये इसका एक भाग देंगे। तो यानी कि अगर हम चेक करेंगे x धन 1 बराबर, हम शून्यक मान लेते हैं इसको, x धन 1 बराबर 0 कर देंगे और वो मान यहाँ पे रख देंगे और हमें शेषफल ज्ञात हो जाएगा। शेषफल प्रमेय विधि से हम शेषफल निकालेंगे। चलिए पहला सवाल हल करते हैं। चलिए देखिए, हम लोग जो है क्लास 9th NCERT मैथ्स प्रश्नावली 2.3 जो पहला सवाल है हमारा वो क्या कह रहा है। देखिए पहला सवाल, px बराबर x की घात 3 धन 3x की घात 2 धन 3x धन 1। फर्स्ट पार्ट है x धन 1। यहाँ पे क्या है, x धन 1 इसका एक शून्यक है, अतः x धन 1 बराबर 0। इस 1 को इधर ले जाइए, x बराबर -1। अब हम क्या करेंगे, इस px में x की जगह पे -1 रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, p -1 बराबर, तो x की जगह पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -1 रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये x की जगह -1 रखोगे तो -1 की घात 3, फिर इसके बाद धन 3 है और इस x की जगह पे -1 रखिए तो -1 की घात 2 धन 3 गुणित -1 और धन का 1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब इसके बाद जो है इसको हल कर दीजिए, -1 की घात 3 तो -1 हो जाएगा, धन 3 और -1 की घात 1 तो 3 गुणे 1 बराबर 3। फिर इसके बाद 3 गुणे -1 यानी कि -3 और ये धन का 1। देखिए प्लस का 3 माइनस का 3 माइनस का 1 प्लस का 1 कट गया, सब क्या आ गया, 0। अतः जो शेषफल प्रमेय जो हमारी कहती है, उस शेषफल प्रमेय के अनुसार जो शेषफल आएगा वो क्या हो जाएगा, शेषफल बराबर 0 हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पर। जो दूसरा भाग क्या कहता है, सेकंड पार्ट किससे भाग देने को कहता है, px की वैल्यू वही है। तो सेकंड पार्ट क्या कहता है, x - 1/2। तो हम क्या करेंगे, x - 1/2 बराबर 0, x बराबर 1/2। अब x की जगह पे 1/2 रखेंगे तो x की जगह पे 1/2 रखिए तो क्या हो जाएगा, p 1/2 बराबर, तो जो हमारा पहला px का मान क्या था, देखिए x की घात 3 धन 3x की घात 2। तो हम क्या करेंगे, x की घात 3 इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 की घात 3 धन 3 गुणे क्या है, 3 गुणे x की घात 2 तो 1/, क्या हो जाएगा, 1/2 की घात 2 धन 3 गुणे ये क्या है, x है और फिर धन 1 है तो 1/2 और फिर धन 1। अब इसके बाद इसको हम लोग हल कर देंगे, क्या हो जाएगा, 1/2 की घात 3 का मतलब 1 का घात 3 करोगे तो 1 आएगा, बटे 2 का तो 8 आ जाएगा, धन 3 गुणे इसका वर्ग करेंगे 1/4 और धन इसका गुणा करोगे 3/2 और धन का 1 हो जाएगा। अब इसके बाद इसको और आगे सॉल्व कर दीजिए भाई, तो क्या हो जाएगा, इन 1/8 धन ये क्या हो जाएगा, 3/4 और धन 3/2 और धन का 1। अब और आगे सॉल्व कर देंगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 8 आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 8 का भाग 8 में देंगे, एक बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में करिए तो 1, फिर धन इस 4 का भाग इसमें दीजिए, 4 दूनी 8 और 2 का इसमें गुणा 2 बार गया, 2 का गुणा इसमें कर दीजिए, 6 हो जाएगा, फिर धन का चिन्ह 2 का भाग इसमें देंगे, 2 चाकू 8 और कितनी बार गया, 4 बार, 4 का गुणा इसमें 3 के से कर दीजिए, 4 तिहाई 12 और इस 1 को 1/1 लिख सकते हैं,
1 का भाग 8 में देंगे 8 बढ़ जाएगा, 8 का गुणा 1 में करेंगे तो धन का 8 आ जाएगा। अब इसके बाद इनको जोड़ दीजिए और यही आपका शेषफल हो जाएगा। तो 12 और 8 20 और 6 26 और 1 27 हो जाएगा। ये अतः शेषफल के प्रमेय के अनुसार अतः शेषफल बराबर कितना हो जाएगा 27/8। शेषफल हमारा कितना आया 27/8। इस तरीके से हमारा सेकंड पार्ट भी हो जाता है। अब इसके बाद थर्ड क्या कहता है, x लिखा हुआ है। तो थर्ड हमारा क्या x, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इसको करने का कई सारे तरीके हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए x है तो इसको हम x धन 0 भी तो कर सकते हैं। तो x बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर 0 किस में, px में रख दीजिए। px बराबर क्या है, x की घात 3 धन 3x की घात 2 धन 3x और धन 1, ये हमारा दिया गया। अब क्या करिए, p 0 कर दीजिए, यानी कि 0 कर दीजिए। तो 0 की घात 3 0 धन 3 गुणे 0 यानी 0 धन 3 गुणे 0 यानी 0 धन का 1 बराबर 1। यही हमारा क्या हो गया, शेषफल प्रमेय के नियम के अनुसार। यानी कि जब हम किसी भी व्यंजक से भाग देते हैं उसको शून्य कर देते हैं, शून्य के बराबर 0 कर देते हैं, 0 के इक्वल कर देते हैं और उसके बाद आपका आंसर आ जाता है। तो यानी कि शेषफल कितना आया आपका 1 आया। अब इसके बाद आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट आपका क्या कह रहा है, जो फोर्थ पार्ट है वो क्या कह रहा है कि फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, x धन पाई। क्या कह रहा है, x धन पाई, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पाई रखना पड़ेगा। x धन पाई बराबर 0, x बराबर माइनस का पाई, माइनस पाई रखना पड़ेगा। px बराबर x की घात 3 धन 3x की घात 2 धन 3x धन 1। अब यहाँ पे px की जगह पे क्या रखना है, माइनस पाई रख दीजिए। तो माइनस पाई की घात 3 धन 3 माइनस पाई की घात 2 धन 3 गुणे पाई, वो भी माइनस का और धन का 1। इसका गुणा करेंगे, पाई माइनस पाई की घात 3 तो क्या आ जाएगा, माइनस का पाई की घात 3 धन ये क्या हो जाएगा 3 पाई की घात 2 और ये माइनस का 3 पाई प्लस का और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा और धन का 1। और आगे इसको हम हल कर नहीं सकते हैं, इसलिए ये हमारा यही आंसर हो जाएगा, यही हमारा शेषफल हो जाएगा। अतः शेषफल प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, शेषफल बराबर क्या हो जाएगा, माइनस पाई की घात 3 धन 3 पाई की घात 2 माइनस का 3 पाई और धन का 1। ये हमारा शेषफल हो जाएगा। और इसका आखिरी भाग जो चौथा भाग है, पांचवा भाग है, वो क्या कह रहा है, पांचवा भाग देखते हैं क्या है आपका, कि 5 धन 2x कह रहा है। तो क्या करेंगे, 5 धन 2x बराबर 0। इस 5 को इधर ले जाइए तो 2x बराबर माइनस का 5 हो जाएगा, x बराबर माइनस का 5/2। अब यहाँ पे जहाँ जो हमारा जो व्यंजक दिया गया है उस व्यंजक में जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ पे हम -5/2 रख देते हैं। तो आप यहीं पे देखिए, इधर ही हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, p माइनस का 5/2 बराबर, तो जो px आपका क्या है, x की घात 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
-5/2 और फिर धन का है, धन का चिन्ह आप भी लगा दीजिए। धन का चिन्ह लगाने के बाद 3 और -5/2 फिर धन 3 गुणे -5/2 और फिर धन का 1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करिए भैया, इसका गुणा करिए तो माइनस का 125 और बटे 8, 25 पंचे 125 और फिर धन का 3 गुणे 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 2 का स्क्वायर करोगे 4 और ये माइनस 5 आई 15/2 और फिर धन का 1। अब इसके बाद इन सभी का जो लासा ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 8 का इसमें भाग देंगे एक बार तो माइनस का 125 और फिर धन इसका इसमें भाग दोगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा इसमें कर दीजिए 25 दून 50 और इसके बाद जो है 3 से गुणा और कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 150। इसका इसमें भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा 2 चाकू 8, 4 से इसमें गुणा कर दीजिए 15 चाकू 60 और फिर इसमें धन का 1 का भाग 8 में देंगे 8 बार तो 8 आ जाएगा। अब इसके बाद इन दोनों सभी को हमें क्या करना है, हल कर देना है तो नीचे 8 आ जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, इन सभी को ये 158 हो जाएगा और 125 और इनको हल करेंगे तो 185, उससे 158 तो घटा दीजिए तो माइनस का 27/8 बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का 27/8 और यही हमारा क्या है, शेषफल है। तो शेषफल प्रमेय के अनुसार शेषफल क्या है, शेषफल बराबर -27/8 क्या आएगा, माइनस का 27/8। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट हो जाता है और आप अपनी कॉपी पे इसको नोट कर लीजिए। जहाँ कहीं भी अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ दीजिए, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई भी किसी भी प्रकार की आपको अगर दिक्कत होती है तो आप हमारे इस में आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट का आंसर आपको दे देंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि x⁻³ - ax⁻2 धन 6x - a को x - a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो वही हम लोग शेषफल प्रमेय लगा करके, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, x - a को इसका शून्यक मान लेंगे तो x - a बराबर 0 और इसमें रख देंगे x = a और इसके बाद हमें शेषफल प्राप्त हो जाता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है px = x⁻³ - ax⁻2 धन 6x और -a और इसमें किससे भाग देने को कह रहा है, x - a। तो x - a हम इसका एक शून्यक मान लेते हैं तो x - a बराबर 0 तो x बराबर a। अब जहाँ पे इस px में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम लोग a रख देंगे तो क्या हो जाएगा, pa बराबर क्या हो जाएगा, a⁻³ - a गुणित x है तो x की a⁻2 धन 6 गुणित a और माइनस का a। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये a⁻³ हो जाएगा माइनस ये a⁻³ हो जाएगा धन 6a और माइनस a। ये आपका प्लस और माइनस कट गया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, इसको और सॉल्व कर दीजिए भाई। क्या हो जाएगा आपका, 6a से 1 घटा दीजिए तो 5a। अतः हमारा क्या शेषफल आ गया, अतः शेषफल बराबर क्या हो जाएगा, 5a हो जाएगा। शेषफल कितना आया, 5a आया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर।
जो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि 7 + 3x, 3x की घात 3 और धन 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। तो देखिए, मैंने अभी आपको शेषफल प्रमेय में बताया कि गुणनखंड तभी होगा, उसका शून्यक तभी होगा जब भाग देने पर शेषफल शून्य आता है, शेषफल 0 आता है। तो जैसे अभी हम लोग इसमें शेषफल ज्ञात कर रहे थे, वैसे ही शेषफल ज्ञात कीजिए, और अगर शेषफल 0 आ जाता है तो गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। तो चलिए देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको कैसे। तो क्वेश्चन, चलिए जो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, 3x की घात 3 धन 7x, उसमें 7 + 3x को हमें ज्ञात करना है कि इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो px बराबर हमने ले लिया 3x की घात 3 धन 7x। अब इसको हमें चेक करना है, तो क्या करेंगे, 7 + 3x बराबर 0 के कर देंगे। तो 3x बराबर ये इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 7, x बराबर माइनस का 7/3। अब जहाँ जहाँ आपका x लिखा हुआ है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस का 7 रख देंगे, किसमें, px में। और जो आपका px = ये दिया गया है, तो p - 7/3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 × -7/3 की घात 3 धन 7 × -7/3। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे वैल्यू रख दी। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो सिंप्लीफाई करिए भैया। ये आपका 3 × देखिए ये माइनस की घात 3 है, तो यानी कि ये आपका माइनस में ही आएगा। 7 का गुणा 7 × 7 × 7 करेंगे माइनस, क्योंकि -7 की घात 3 है, तो 7 का क्यूब क्या होता है, 343। इसके बाद माइनस आ जाएगा 343 और बटे 3 का क्यूब करेंगे, 3 × 3 = 9 × 27 हो जाएगा। और ये देखिए प्लस और ये माइनस, तो माइनस हो जाएगा, 7 × 7 = 49 और बटे 3। इससे काट दीजिए, 3 × 9 = 27। अब क्या हो गया, इन दोनों का लासा ले लीजिए आप। लासा लेने के बाद क्या करेंगे, 9 लासा हो जाएगा, इसमें 9 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो माइनस का 343, फिर -3 का भाग इसमें दोगे तो 3 बार जाएगा, 3 का इसमें गुणा कर दीजिए, 3 × 9 = 27 के साथ हंस लगे 2, 3 × 4 = 12 और 2 = 14। अब इसके बाद ये देखिए क्या है, दोनों माइनस के हैं, तो क्या होगा, ये और ये जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 7 × 3 = 10, 4 × 4 = 8, 1 = 9, 3 और 1 = 4, 490/9। शेषफल शून्य नहीं आया, अतः यह गुणनखंड नहीं है। क्या है, गुणनखंड नहीं है। इस तरीके से जो हमारी प्रश्नावली 2.3 कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल, अगर पसंद आ रहा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।